नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है बेटा। आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर के आईएमपी ऑब्जेक्टिव प्लस आईएमपी क्वेश्चन की क्लास लेकर आ रहा हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। और पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे थे वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो आपको माइंड में बिठा लेना है, आपको क्या याद होना चाहिए चैप्टर फोर्थ में। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, तो क्या याद होना चाहिए आपको? विविध 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 कर का जो रहेगा सूत्र पता होना चाहिए, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट। कुछ याद करने वाले फैक्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है, ठीक है। तो क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में, याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसकी तीन कंडीशन पढ़नी पड़ेगी कि इसकी तीन कंडीशन कौन सी होती। पहला, डी ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड, डी इक्वल जीरो। फिर डी लेस देन जीरो। डी बड़ा है जीरो से, डी बराबर है जीरो के, डी छोटा है जीरो के। ये तीन कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी। इन तीनों कंडीशन को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो, तो पहली कंडीशन अपन पढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन है डी, ठीक है। क्या आएगा पहली कंडीशन? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो के, पहली कंडीशन। उसके बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है जीरो के। उसके बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो। तो ये आपको कंडीशन पता होना चाहिए, एक दो, ये तीन कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जिसमें कि हमेशा याद रखना है, इसमें कैसे पहचान करोगे? जो डी रहेगा, डी का मान हमेशा प्लस में आएगा। इसमें इसमें जो डी की वैल्यू रहेगी वो हमेशा जीरो आएगी। इसमें जो डी की वैल्यू रहेगी क्या आएगी? माइनस में। तक क्लियर हुआ? तो ये निकलेगा डी। अब आता है कि डी का मान अगर प्लस आता है तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगा? मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो क्या होगा? इंग्लिश में होगा नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी एग्जाम में आते ही आते हैं 101%। फोर्थ चैप्टर में बस इतना करके जाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो ये आता हमेशा रियल रूट आता। क्या आता है? रियल रूट। ये आता है रियल रूट एंड इक्वल रूट। ये आता है नो रियल रूट्स। हिंदी में क्या आएगा? वास्तविक हैं। मूल क्या रहेंगे? वास्तविक, वास्तविक हैं। इसमें क्या आएगा? वास्तविक तथा बराबर। इसमें क्या आएगा? वास्तविक नहीं है। तो इतना आपको ये बस याद कर लेना है चैप्टर फोर्थ के लिए। ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अब आते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन इससे पूछता है। ये देखो बेटा, आपका जो पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था, ये एक शब्द में पूछा था। क्या पूछा था? एक शब्द में पूछा था। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के विविध कर ज्ञात करने का सूत्र लिखना था वन वर्ड में। राइट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो इसमें आपको विविध कर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है डिस्क्रिमिनेट का, वही आपका आंसर हो जाता। बस इतना सा इसमें करना था। एक मार्क्स में क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव सीख लेते किस तरीके से आपसे पेपर में पूछे थे। चलिए, इसके बाद ये देखिए आप, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के कोई मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है की कंडीशन आपको बताना है। तो क्या बताई थी मैंने?
बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, नहीं में कौन सी कंडीशन आती है, ये वाली आती है, ठीक है। इसी को आप इंग्लिश में भी देखिए, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स की कंडीशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इफ, आपको बताना था नो रियल रूट्स में आपको पता होना चाहिए, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे इस बार गलत नहीं होना चाहिए और पास होके दिखाना ही है इस बार एग्जाम में। अब बात करते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आया था, मेन पॉइंट वाली बात तो आई थी, अब आती है 2 मार्क्स का था। क्या पूछा था पहले, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0 का विविध कर ज्ञात करो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। और में इसमें आया था या तो ये वाला करिए या तो नीचे वाला ये करना है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, क्या निकालना था, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब इन दोनों का ही मैं सॉल्यूशन करा दूं, पर एग्जाम में तो आपको एक ही करना है। तो सबसे पहले अपन ये वाला करते हैं, इसमें आपको डी निकालना, विविध कर निकालना, वो सीखते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0, इसका हमें निकालना है विविध कर। तो पहले आपको क्वाड्रिक इक्वेशन से आपको कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कंपेयर करा तो ये हो जाएगी ए की वैल्यू, ये हो जाएगी बी की वैल्यू, ये हो जाएगी सी की वैल्यू। तो ए जो रहेगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 4, सी बराबर कितना हो जाएगा 3। अब आपको विविध कर निकालना ओनली, तो विविध कर लिखोगे आप, विविध कर जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही बताया था। अच्छे से समझ लो, आना ही आना क्वेश्चन। तो डी बराबर बी का मान कितना है, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू लगा दीजिए, 4 इंटू ए का मान 2 इंटू 3। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप -4 का स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर का मतलब होता है, इसको दो बार लिखो, -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा कितना 16, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको अपन माइनस कर देंगे भाई, तो 24 में से अपन क्या करेंगे 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, और यही अपना क्या है आंसर है। जब डिस्क्रिमिनेट की बात करें, जब डी निकालने की बात करें तो आपको इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो इसका आप सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखिए आप। अब इसका ये वाला करा रहा हूँ, कौन सा, ये द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति अपने को ज्ञात करना है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको वही करना है, क्या लिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 हो गया। क्वाड्रिक इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये ए, ये बी, ये सी। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा -3, सी बराबर कितना हो जाएगा, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, इतना निकाल ली। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया, डी बराबर बी का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, -3 का भी बताया था मैंने आपको, -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा कितना 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, -4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ये। फिर डी बराबर 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 31, 40 बड़ा नंबर है तो माइनस,
तो माइनस का 31 आया, तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग क्लास में ही बता दिया था कि डी का मान प्लस में आए तब क्या लगेगा, डी का मान माइनस में आए तब क्या लगेगा, डी का मान 0 आए तब क्या करें। 3 कंडीशन आपको पता है। तो माइनस में हमेशा क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, मूलों की प्रकृति में क्या लिखोगे, मूल वास्तविक नहीं है, नो रियल रूट्स। क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स। तो इतना कंप्लीट कर लेना, गारंटी से कह रहा हूँ आपका एक तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, एक 2 मार्क्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 101%। तो आपको क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आपको शेयर करना है, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है।